जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं हूँ राहुल। पिछले क्लास में हम लोग बाबर के बारे में देखे थे। आज बाबर का बड़ा पुत्र हुमायूं के बारे में देखेंगे। हुमायूं का जो कार्यकाल होते हैं, अपने जीवन का राज्य का कार्यकाल एक बार 1530 से लेकर 1540 तक बंदा रहेगा। और जैसे 1540 में आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी इसका विरोध करेगा, तो फिर 1555 से 56 में फिर राज करेगा। यानी कि मुग़ल काल जो है एक बार चलेगा 15 से कहाँ तक ला 40 तक ला। 40 से लेकर 55 तक ला मुग़ल नहीं चलेगा, उसके बीच में चलेगा सूरी वंश। कौन चलेगा? तो सूरी वंश है ना। सूरी वंश के बारे में लोग आगे पढ़ेंगे। सूरी वंश के बारे में शेर शाह सूरी के द्वारा स्थापना किया जाता है। और सूर्य वंश जो चलेगा ना 1540 से लेकर 1555 तक चलेगा, है ना। 55 के बाद फिर लास्ट टाइम फिर आ जाएगा मुग़ल वंश ही। मुग़ल वंश में कौन आएगा? तो हुमायूं आएगा। हुमायूं आएगा तो फिर 1555 से रहेगा और कब तक रहेगा? 56 तक रहेगा। लास्ट टाइम हम बात करेंगे कि आपको सीढ़ी से गिर कर मृत्यु हो जाता है हुमायूं का, है ना। यही आज कहानी को देखेंगे। तो आइए हम लोग आज देखते हैं हुमायूं का जीवन का परिचय। तो परिचय पहले में देखते हैं। परिचय पूरे कहानी को सुनेंगे। जैसे बाबर की कहानी पूरा अच्छे से समझे, वैसे हुमायूं की भी कहानी को सुनेंगे। इसका जन्म के अगर बारे में बात करेंगे, जन्म के बारे में, जन्म हुआ था 1508 में हुआ था। कब हुआ था बहादुर लोग? 1508 में। कहाँ हुआ था? तो काबुल में हुआ था। कहाँ? तो काबुल में इसका जन्म हुआ था। और इसके पिता के बारे में जानेंगे तो बताइए इसका पिता कौन था? तो बाबर था। कौन था? बाबर। बाबर का अनेक पत्नियां थी, उसमें से एक पत्नी ये भी हुआ करती है जिसका बेटा था, जिसका नाम था महम अनगा। क्या नाम था? महम अनगा। ग लिखा गया है, महम अनगा, है ना। इसका अगर दादा के अगर बारे में बात करते हैं, जब पूरा पढ़िए रहे तो आइए पूरे ख़ानदान के निचोड़ते हैं। दादा का तो उमर शेख मिर्ज़ा जो बाबर के पिताजी था। इसको हमको यहाँ पर चर्चा करने का कारण जानते हैं क्यों? कि एक बार दो बार नाम सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो उमर शेख कौन था? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा, है ना। अगर दादी के बारे में बात करेंगे तो बहादुर लोग, तो दादी आपको कुत कुतलुग निगार खान या बेगम, कुतलुग निगार खान, खानम या खान, है ना। इसका हुमायूं का अच्छा, हुमायूं का अर्थ क्या होता है? हुमायूं का मतलब क्या होता है? हुमायूं का अर्थ क्या होता है बहादुर? हुमायूं का अगर अर्थ निकालता है, बताया जाता है कि इसका मतलब होता है भाग्यशाली। क्या बोलते हैं? भाग्यशाली बोलते हैं। हुमायूं का मतलब होता है। इसका सेनापति का नाम लिख लीजिए बहादुर लोग। सेनापति जिसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। यही बैरम खां के बारे में बात करेंगे हम। कहाँ? जब अकबर आएगा ना तो बैरम खां सेनापति हुआ करता है ना। ये हम बात करेंगे। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आगे आइए। अगर इसका प्रधानमंत्री अगर बात करते हैं, प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का नाम लिख लेंगे बहादुर निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद। क्या नाम था? तो निजामुद्दीन अहमद। कोई दिक्कत बहादुर? अब आइए इतना मान इसका हम लोग परिचय देखें। यहाँ से आते इसको परिचय देखें। परिचय में पहली पॉइंट क्या सीखे बहादुर लोग? कि बाबर का हुमायूं का दो कार्यकाल था। एक वो 1530 से लेकर 1540 तक,
और दूसरा 1555 से लेकर 56 तक ला। इसका पिता का नाम देखें, माता का नाम देखें, कहाँ जन्म हुआ था, काबुल में, सब बारी बारी से हम लोग कहाँ। हुमायूं का अर्थ भी होता है भाग्यशाली। अब हेडिंग देंगे बहादुर। इसका पत्नी का नाम, पत्नी का नाम तो जैसे बाबर के पत्नी का नाम ढेर से बताए थे, वैसे इसका भी पत्नी का नाम थोड़ा देख लेते हैं। तो पत्नी में कौन कौन पत्नी मिलेंगे बहादुर लोग, आइए। पत्नी में पहला पत्नी का नाम लिखेंगे हमीदा बानो बेगम। हमीदा, हमीदा वानो, हमीदा वानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, बेगम, ठीक है। अगर दूसरी पत्नी के देखते हैं बहादुर, तो वेगा बेगम, क्या नाम था, वेगा बेगम, वेगा बेगम। तीसरा पत्नी के अगर बारे में बात करते हैं तो बिगेह बेगम, बिगेह बेगम। चौथा अगर पत्नी के नाम देखते हैं शहजादी बेगम, शहजादी बीबी, सॉरी, शहजादी, शहजादी बीबी। पांचवा अगर देखते हैं बहादुर लोग, तो मिवेह बेगम, मतलब कितना मैंने शादी, सम्राट जीत के और राजा का हत्या करके और उसका पत्नी शादी इन लोग कर लेते थे। शादी करते करते इतना भीड़ लगा दिया। बेगम मतलब कि 5 गो शादी किया है ना। ये हुमायूं के बारे में बोला जाता है कि यह बंदा ज्योतिष पर बहुत विश्वास करता था और हर अलग अलग दिन मतलब 7 दिन में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। ज्योतिष विश्वास कैसे कैसे आज आज हम लोग भी बोलते हैं कि बृहस्पतिवार को पीला पहनना चाहिए, शनिवार के एक खाना चाहिए, मंगलवार के एक करना चाहिए, बुधवार को एक करना चाहिए, वैसे ये भी विश्वास करता था। ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता था और मैंने 7 दिन में अलग अलग कपड़ा पहनता था, अलग अलग कपड़ा के साथ अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था। समझ में आ रहा ना बहादुर लोग, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं पहले बोलिए, यहाँ तो समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं कि ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट नोट बना के लिख लीजिए कि हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था। नोट बना के लिखिए, हुमायूं हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था और 7 दिन में अलग अलग कलर का कपड़ा पहनता था, अलग अलग कलर का कपड़ा पहनता था। कोई दिक्कत बहादुर लोग यहाँ तक? इसी के बारे में हुमायूं के बारे में ही बोला जाता है बहादुर लोग, हुमायूं के ही बारे में बोला जाता है कि यह अफीम मजुरा का आदी था। क्या था? अफीम मुजरा, अफीम मुजरा के क्या था बहादुर लोग? आदी था। आदी कहने का मतलब शौकीन था, है ना, क्या था? शौकीन था। चलिए अब हम लोग इसका युद्ध के बारे में देखेंगे, अभियान के बारे में देखेंगे। पहली के बारे में बात करेंगे 1531 में, 1531 में ये कालिंजर के किला पर अभियान चलाता है। कालिंजर के किला पर कहाँ चलाता है? कालिंजर, ज लिखा हुआ है, कालिंजर के किला पर, किला, कालिंजर के किला पर, है ना बहादुर लोग। तो कालिंजर के किला पर चलाता है। कालिंजर कहाँ है बहादुर? तो यूपी में। कहाँ? यूपी में। यहाँ के अगर शासक के बारे में बात करेंगे, यहाँ के अगर शासक के बारे में, तो यहाँ का शासक था प्रताप रुद्र देव, प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव यह पराजित हो जाता है और किला सौंप देता है हुमायूं को। कहने का मतलब कि प्रताप रुद्र देव जो है ना, ये हुमायूं से पराजित होकर ये किला पूरा का पूरा हुमायूं के सौंप देता है।
दे दिया कि जाइए आपको जो करना है कीजिए। 1532 में अगर देखते हैं दूसरा आक्रमण करता है, दूसरा अभियान चलाता है। दूसरा अभियान ये आपको चुनार के किला पे जाता है। कहाँ? तो चुनार, चुनार के किला, ये भी यूपी में है। चुनार एक किला है, कहाँ है बहादुर? यूपी में ही है, यूपी में ही है। चुनार एक किला पर चलाता है, कोई दिक्कत? या चुनार के किला पर अभियान करा है। यह बोला जाता है कि यह किला शेर शाह सूरी के कब्जे में था। जब उधर इधर यहाँ बताया था कि शेर शाह सूरी भाग जाता है यहाँ से बाबर के पास से, तो यह जो चुनार एक किला था ये किसके कब्जे में था? तो शेर शाह सूरी के कब्जा में हुआ करता है। यहाँ हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच संधि हुआ था। यहाँ क्या होता है इस किला को लेकर? शेर शाह एंड हुमायूं के बीच क्या होता है? तो संधि हो जाता है। संधि हुआ था। शेर शाह ने अपना पुत्र कुतुब खां को हुमायूं को सौंप दिया और सेना बहाल कर लिया और चुनार एक किला का करवा दिया, छुड़वा दिया। देखिए विचार करिए, ध्यान सुनेंगे पहले मेरा बात। शेर शाह बोलता है ना कि जाइए मेरा पुत्र के लेकर जाइए, हुमायूं को बोलता है कि वो शेर शाह चाहता था कि जब तक हम अपना सेना को अच्छे से मजबूत नहीं कर लेंगे, हम सेना से इससे हम जीत नहीं सकते हैं। अभी जीत के चले गए फिर बाद में वही हो जाएगा। तो शेर शाह अपने पुत्र को बंदी के रूप में, या हम बोल सकते हैं शेर शाह अपने पुत्र को हुमायूं के अंदर भेंट कर देता है कि जाइए इसी को आप अपने अंडर में रखिए, है ना, अपने अंडर में रखिए। तो यही बोल रहे हैं कि शेर शाह ने अपना पुत्र कुतुब खां को हुमायूं को सौंप दिया और बोला कि बोला कि आप सेना जो बहाल कर रहे हो सेना में इसको ट्रेनिंग दीजिए। और ये बात देकर और शेर शाह का कर लेवा लिया, ये चुनारगढ़ का जो किला है, चुनार का किला, इसको आपको छुड़ा लिया। हुमायूं बोला ना, हुमायूं कि हम इसको छोड़ेंगे तो हमको क्या फ़ायदा है? शेर शाह बोला कि चलो हम अपने पुत्र को तुम्हारे सेना में देते हैं। तो उसको लगा कि मारपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका पुत्र को ही लेकर चलो। तो पुत्र को लेकर चला गया। पुत्र का नाम क्या था बहादुर लोग? तो कुतुब खां। क्या नाम था? कुतुब खां। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आगे 1533 में देखते हैं, विचार करते हैं कि 1533 हुमायूं ने मोहम्मद लोदी पर आक्रमण किया था। हुमायूं जो है, लिखेंगे, हुमायूं ने मोहम्मद लोदी पर क्या किया था बहादुर लोग? आक्रमण किया, है ना। वो आक्रमण किया तो एक युद्ध के नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं दोहरिया के युद्ध। दोहरिया का युद्ध बोला जाता है। क्या बोला जाता है बहादुर लोग? दोहरिया के युद्ध कब होता है? 1533 में। किसके बीच में होता है? एक तरफ से आपको बहादुर वही है लोदी, मोहम्मद लोदी, एक तरफ से कौन है? तो हुमायूं, है ना, इसमें हुमायूं जीत जाता है और लोदी क्या कर जाता है? हार जाता है। इस समय दिल्ली में दीनपनाह भवन हुआ करता है ना, दीनपनाह भवन। तो बोल सकते हैं कि इसी समय युद्ध जीतने के बाद ही दिल्ली में दीनपनाह भवन का निर्माण करवाया था। मतलब हुमायूं के द्वारा इस युद्ध जीतने के बाद खुशी में दिल्ली में क्या करवाया था? तो दीनपनाह भवन का निर्माण करवाया था। दीनपनाह भवन का निर्माण कहाँ करवाया था बहादुर लोग? तो दिल्ली में करवाया था। दीनपनाह भवन का निर्माण करवाया था। कोई दिक्कत बहादुर लोग? हुमायूं ने पहली बार राजधानी काबुल बनाया। अपना राजधानी कहाँ बनाया? काबुल। और दूसरी राजधानी बोलेंगे तो यही दीनपनाह ही बनाया था। कहाँ बनाया था? दीनपनाह बनाया है।
हुमायूं के समय दो राजधानी देखने को मिलता है, एक आपको काबुल में और दूसरा कहाँ, दिन पनाह दिल्ली में। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए 1533-34 की फिर कहानी देखते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आया कि नहीं? 33-34 की कहानी देखते हैं, है ना। आइए ध्यान से समझेंगे बहादुर लोग और अच्छे से समझेंगे, देखेंगे। चलिए 1533-34, 1533 या 34, 1533-34 में क्या देख रहे हैं? 1533-34 में ध्यान से देखेंगे। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि रानी कनारावती ने हुमायूं के पास एक राखी भेजा था। कर्णावती हुमायूं के पास एक क्या भेजा था बहादुर लोग? राखी भेजा था, ठीक है। ये जो रानी है, ये रानी के अगर बारे में बात करेंगे, ये रानी तो मेवाड़ के जो शासक जिनका नाम है राणा सांगा, मेवाड़ के शासक राणा सांगा की पत्नी है। क्या है बहादुर? मेवाड़ के राणा सांगा की पत्नी है। ये जो रानी है कर्णावती हुमायूं के पास एक राखी भेजती है। अब भेज के बोलती है कि आप हमें हमारे साम्राज्य को बहादुर शाह से बचा लीजिए। आप हमें हमारे साम्राज्य को बहादुर शाह से बचा लीजिए। तो बहादुर शाह था कौन बहादुर लोग? ये बहादुर शाह कौन है? तो ये आपको है गुजरात के शासक है। कहाँ के है? तो गुजरात के शासक है। गुजरात के शासक है। कोई दिक्कत? आप लोग को भी बहादुर नाम है और इसको भी बहादुर नाम है, दोनों को जोड़ी, ठीक है। लेकिन हुमायूं जो है से नहीं बचाता है। हुमायूं इसके बारे में नहीं बचाया है। अगर इसके बारे में बात करेंगे, इसका गुलबदन बेगम जो है हुमायूं का जो बहन है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, वो हुमायूं नामा ग्रंथ में बताती है कि राणा सांगा का जो पत्नी है, मेवाड़ का पत्नी, राणा सांगा का पत्नी कर्णावती, ये हमारे भाई साहब से मदद मांगती है, लेकिन हमारे भाई साहब मदद नहीं करते हैं, है ना। ये जो ग्रंथ है मिलता है, चर्चा कहाँ मिलता है? तो ग्रंथ है, एक ग्रंथ है बहादुर जिसका नाम है हुमायूं नामा। क्या नाम है? तो हुमायूं नामा। हुमायूं नामा ग्रंथ है जो कौन लिख रहा था बहादुर? तो गुलबदन बेगम। इसके द्वारा ये फारसी भाषा में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? फारसी भाषा में लिखा गया है। यही हुमायूं नामा में बोला जाता है कि राणा सांगा की पत्नी हुमायूं से सहायता मांगती है कि आप हमको बहादुर शाह से क्या कर दीजिए, बचा दीजिए। लेकिन हुमायूं बचाता नहीं है, झगड़ा हो जाता है बहादुर, है ना। आइए हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। 1538 में, अब डायरेक्ट मत बोलना कि 34 के बाद 38 के जगह, जब हुआ है काम वही समय नाम लेंगे। बोला जाता है हुमायूं के द्वारा दोबारा से चुनारगढ़ के किला पर आक्रमण किया जाता है। दोबारा से कहाँ किया जाएगा बहादुर? तो चुनार के किला पर आक्रमण किया गया, है ना। एवं कुछ संपत्ति यहाँ से लूटता है हुमायूं, क्या करता है यहाँ पे आक्रमण करके दोबारा, और कुछ संपत्ति लूटता है। इसी समय हुमायूं बंगाल के लिए रवाना हो जाता है, शेर शाह को तलाश में निकल जाता है। मतलब कि यहाँ जो यहाँ बताए, इससे पहले पॉइंट बताए
कि यहाँ पर चुनारगढ़ का किला जो है वो शेर शाह अपने पुत्र को देकर इसको अपने अंडर में लिया था। लेकिन जब दूसरा आक्रमण करके 1538 में हुमायूं फिर दोबारा आक्रमण करता है चुनार के किला पर, अब किला को अपने अंडर में कर लेता है और यहाँ से संपत्ति बहुत सा अर्जित करता है। लेकिन संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ क्या होते हैं ना कि अब हुमायूं खोज रहा है शेर शाह से युद्ध करने के लिए, है ना। तो इसी समय मतलब 1538 में हुमायूं हुमायूं जो है शेर शाह खोजते खोजते बंगाल तक पहुँच गया, तलाश तक बंगाल तक पहुँच गया। जब बंगाल से बिहार के रास्ते से जब दिल्ली जा रहा था तो बिहार वाला ही क्षेत्र में क्या होता है कि एक भयानक युद्ध देखने के लिए मिलेगा। कैसा युद्ध मिलेगा बहादुर, सो देखिए ध्यान से, देखेंगे यहाँ से। जैसी यहाँ से बहादुर बिहार के रास्ते, ध्यान देंगे, बिहार के रास्ते कहाँ जा रहा था, बंगाल जा रहा था। अब यह रास्ता तो वापस भी आएगा, जा रहा था बिहार के रास्ते से कहाँ, बंगाल। तो बिहार से रास्ते से बंगाल जाते हुए रास्ता में देखता है ना हुमायूं कुछ दूर बंगाल पहुंचने से कुछ दूर पहले कि बहुत बेजोड़ पार्टी है, डांस प्रोग्राम हो रहा है। क्या हो रहा है, डांस। कहीं कहीं रास्ता में नहीं मिलता है आपको डांस, जैसे बाराती अगर जाते हैं तो रास्ता में प्रोग्राम होते हुए मिलता है, तो वैसे एक रास्ता में देख रहा है कि बेजोड़ डांस वगैरह हो रहा है, फंक्शन कुछ हो रहा है। तो वही फंक्शन को देखने खातिर हुमायूं जो है से बहुत ज़्यादा अफीम पी के टाइट है, अफीम पूरा पी लिया। अफीम इतना पी लिया साथ में सभी लोगों को पिला दिया, साथ में सभी लोगों को भी अफीम पिला कर फिट करा दिया। समझ में आया ना। जब बंगाल गया तो जब वहाँ से नहीं मिला, तो वहाँ से नहीं मिला बंगाल से, तो बंगाल से जब वो वापस आ रहा था तो शेर शाह सूरी बंगाल से निकल कर बक्सर वाला के पास पहुँच गया था। देखिए ध्यान से, ये तो बंगाल गया और बंगाल ही गया, लेकिन शेर शाह जो सूरी है वहाँ से भाग कर शेर शाह के पता चला रहा कि हुमायूं बहुत सारे सेना लेके हमको तरफ आ रहा है। शेर शाह वहाँ से साइड हो गया, और साइड हो गया वहाँ से तो शेर शाह सूरी बंगाल से निकल कर बक्सर का क्षेत्र जो चौसा है उधर चला गया, है ना। चौसा के पास पहाड़ियों में जाकर छुप गया सेना के साथ में। जो शेर शाह है ये आपको बक्सर वाला जो क्षेत्र है, बक्सर के चौसा जगह है बहादुर, चौसा जगह पर पहाड़ी क्षेत्र में क्या कर गया, छुप गया। यहाँ पर हुमायूं, अब पता चलता है हुमायूं को बंगाल से, वहाँ से भाग गया बिहार क्षेत्र में और ये पहाड़ तक जाकर छुपा हुआ है। तो लगभग बोला जाता है कि यहाँ पर हुमायूं 3 महीना तक इंतजार किया था। कितना महीना तक ला, 3 महीना तक यहाँ चौसा के पहाड़ी क्षेत्र में इंतजार किया, है ना। अब सूर्य के लगने लगा ना, शेर शाह सूरी का कि अब माहौल गड़बड़ होने वाला है। तो हुमायूं लगता है 3 महीना तक इंतजार किया और सूरी क्या कर दिया कि आक्रमण करेगा। अब सूरी यहाँ पर क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। तब तक भीषण अकाल, ध्यान से पहले सुनेंगे कहानी को, चलो कहानी के फिर ध्यान से सुनो। जब शेर शाह सूरी चौसा वाला जंगल में छुपा हुआ था तो हुमायूं के बारे में बोला जाता है कि हुमायूं यहाँ पर लगभग 3 महीना तक इंतजार किया, 3 महीना तक। अब शेर शाह सूरी के भी लग रहा शुरू है कि कखनी यहाँ से भागेगा और हुमायूं को लग रहा है कखनी जंगल से निकलेगा। बड़ा दोनों में तनाव बना हुआ है। इसी बीच में बहुत भीषण बारिश होता है, बहुत भयानक बारिश देखने के लिए मिलता है। अब शेर शाह सूरी बारिश का फ़ायदा उठाएगा और क्योंकि जो आपको हुमायूं जो झोपड़ी बना कर रखा था, टेंट हाउस बना कर रखा था, वो बारिश की वजह से टेंट हाउस ख़त्म हो गया। तो अब शेर शाह यहाँ पर क्या करेगा कि बारिश का फ़ायदा उठा कर और आक्रमण कर देगा, अपने सेना के साथ आक्रमण कर देगा। लेकिन आक्रमण करेगा बहादुर तो शेर शाह हुमायूं जो था ये बेचारा ठंडा होगा, लग रहा होगा बारिश की वजह से, तो ये बेचारा अफीम मार के टाइट था, अफीम मार के क्या था, अफीम मार के फिट था, अफीम पी के फिट था। और बारिश की वजह से हुमायूं इसी शेर शाह सूरी से क्या कर दिया, इस पर आक्रमण कर दिया। अब हुमायूं जान बचा के भागने लगा, जान बचा के चलते भाग रहा है कि हम पीले हैं, नशा में हम मारे जाएंगे। तो भागने लगा बहादुर, तो भागते भागते बेचारा, भागते भागते हुमायूं जो है भागते भागते कर्मनाशा नदी में जाकर कूद गया। आपको कौन भाग गया बहादुर,
ध्यान से देखेंगे। जान बचाकर भागते भागते एक नदी है बहादुर, कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी पर क्या कर गया, कर्मनाशा नदी में कूद गया। कर्मनाशा नदी में कूद गया। अब बेचारा हुमायूं के तैरने अबे नहीं करता है। हुमायूं के तैरने अबे नहीं करता है। अभी कर्मनाशा नदी में कूद गया जान बचाने के लिए। बोला जाता है कर्मनाशा नदी के बारे में, कर्मनाशा बोल रहे हैं, हुमायूं के बारे में बोला जाता है कि जब वो तैरने नहीं आया तो एक व्यक्ति हुमायूं को देखता है कि बेचारा वो पानी में डूब रहा है ना। तो उसको बचाने के लिए वो व्यक्ति कूद जाता है। उस व्यक्ति का नाम था बहादुर, व्यक्ति के नाम है निजाम। क्या है, निजाम। नाविक था निजाम भिश्ती। क्या नाम, निजाम भिश्ती। यह व्यक्ति के द्वारा हुमायूं को बचाया जाता है। और जब हुमायूं को बचाएगा तो हुमायूं चला जाएगा यहाँ से बच कर, कहाँ, अपने साम्राज्य में दिल्ली जाएगा। लेकिन वहाँ जाएगा तो पहली बात, सिंहासन पर बैठने से पहले पहला चीज़ विचार करता है कि सिंहासन पर बैठ रहे हैं आज हम खुद की बदौलत नहीं, नाविक की बदौलत हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। कौन, निजाम भिश्ती की बदौलत हम गद्दी पे बैठ रहे हैं। तो साम्राज्य में घोषणा करता है साम्राज्य में कि जाओ और जाओ उस नाविक को बुला कर लाओ, उसे हम एक दिन का शासक बनाएंगे। उस नाविक को बुला कर लाता है, सब लोग जाएगा, सेनापति लोग। तो हुमायूं के द्वारा बोला जाता है कि यही नाविक, कौन नाविक, इस नाविक को हुमायूं के द्वारा एक दिन का मुगल बादशाह बनाया जाता है। एक दिन का बादशाह बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बहादुर लोग, एक दिन का बादशाह। जैसे ही एक दिन का शासक बनता है ना, एक दिन का, तो उसी समय ही सिक्का चला देता है, सिक्का चलाता है अपना पहचान के लिए। जैसे कि इसको भी लगता है कि साला हम शासक बन रहे तो कुछ अपना तो पहचान देंगे, छोड़ेंगे ऐसा ही नहीं, अपना कुछ तो पहचान देंगे। तो ये पहचान देने के लिए सिक्का चलाता है। सिक्का बोला जाता है कि चमड़ा का सिक्का, चमड़ा का सिक्का चलाता है, चमड़ा का सिक्का। एक दिन का शासक कौन था, निजाम। तो पूछता है कि हुमायूं के काल में कौन, चाहे बोलता है कि मुगल सल्तनत में कौन एक दिन का शासक बना था, तो कौन बना है बहादुर लोग, तो निजाम भिश्ती, निजाम भिश्ती। ठीक है। अब हुमायूं वहाँ पर एक दिन बनाएगा, फिर उसके बाद विदाई कर देगा उसको। लेकिन अब वो बेचारा हुमायूं वहाँ पर क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पर भी हम बात कर रहे थे कि जब युद्ध हो रहा था, इस युद्ध के बारे में नाम नहीं लिखे, इस युद्ध के वो लिख लीजिए। नदी में कूदने से पहले एक युद्ध हो रहा था। ये बोला जाता है कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध से कूद के भाग गया था। चौसा का युद्ध, तब कूद के कहाँ भाग गया था, तो आपको कर्मनाशा नदी में। कौन सा युद्ध था, चौसा का युद्ध। किसके बीच में, तो हुमायूं और किसके बीच में, शेरशाह। हुमायूं शेरशाह के बीच में युद्ध हुआ था, है ना। इसके बाद वो कहानी को लिखिएगा निजाम वाला, कोई दिक्कत बहादुर लोग। अब वो तैयारी वगैरह करके हुमायूं एक और तैयारी क्यों आता है, वो तैयारी आएगा बहादुर तो एक युद्ध और देखने के लिए मिलेगा, जिसको बोलते हैं 1540 में बोलते हैं बहादुर। क्योंकि बाबर और इसी बार बोल रहे हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दो गो युद्ध हुआ था। एक तो चौसा का युद्ध हो गया, दूसरा है बिलग्राम। क्या है, बिलग्राम का युद्ध, लिखेंगे बिलग्राम। बिलग्राम, बिलग्राम या कनौज का युद्ध, लिख लिए बहादुर, बिलग्राम या कनौज का युद्ध। कोई दिक्कत, आप इसको बिलग्राम का भी युद्ध बोलेंगे या कनौज का युद्ध। इस युद्ध में बहादुर हुमायूं आएगा, एक और कौन आएगा, शेरशाह। शेरशाह, शेरशाह
इस युद्ध में बोला जाता है कि शेर शाह की जीत होती है, हुमायूं क्या होती है, हार होती है। यहाँ से जब इस युद्ध में जब हुमायूं हारेगा तो यहाँ से यह भाग कर सिंध चला जाता है, सिंध का क्षेत्र में। कहाँ? सिंध। और अमरकोट में, सिंध के जो क्षेत्र में वहाँ पर पाकिस्तान वाला बॉर्डर पर, वहाँ अमरकोट का जो राजा है, अमरकोट कैसे बोलते हैं, राणा बीरसाल के महल में इस शरण लेगा। देखिए ध्यान से लिख लीजिए, पहले इतना पहले लिखिए, तब तक हम पानी पी लेते हैं। फटाफट लिखिए। चलिए देखेंगे बहादुर, यहाँ से युद्ध हारता है हुमायूं, तो यहाँ से युद्ध हारने के बाद हुमायूं भाग जाता है। भाग के कहाँ जाएगा? तो पीओके वाला क्षेत्र, सिंध वाला जो क्षेत्र है ना, सिंध, पीओके में जो सिंध है, पीओके, सिंध वाला क्षेत्र में एक अमरकोट है। क्या है? अमरकोट। अमरकोट का एक राजा हुआ करते हैं, अमरकोट का। तो राजा का नाम था राणा बीरसा, राणा बीरसा। राणा बीर शाह के महल में भाग के चला जाता है। ये राणा बीर शाह कौन है? तो बोला जाता है कि राणा बीर शाह हुमायूं का एक पुराना दोस्त था। कौन था? पुराना दोस्त। ये दोस्त के पास वहाँ भाग के चला जाता है। अमरकोट में ही बोला जाता है, यही इसी जगह बोला जाता है कि हुमायूं को एक लड़की से प्रेम हो जाता है। क्या होता है? एक लड़की से प्रेम हो जाता है, बेपनाह मोहब्बत हो जाता है। वो लड़की के नाम है बहादुर, क्या चीज़? हमीदा बानो बेगम। चलो नीचे लिखते हैं। अभी पत्नी में इसका नाम लिखा था ना, हमीदा बानो बेगम का, तो वही है, देखेंगे। तो यह है, आपको अमरकोट में ही एक लड़की से प्रेम हो जाता है। इसका प्रेम का नाम क्या था? तो हमीदा बानो बेगम, तो ये लड़की कौन है बहादुर लोग? तो हमीदा बानो बेगम जो है, जैसे हुमायूं का जो भाई है हिंदाल, हुमायूं का जो भाई है हिंदाल, हिंदाल के गुरु जी की पुत्री हुआ करती है। हुमायूं का जो भाई है, भाई का नाम क्या है? हिंदाल। हुमायूं का जो भाई है हिंदाल, इसका गुरु जी की पुत्री हुआ करती है। तो गुरु जी का क्या नाम है? तो मीर अली अकबर जामी। क्या नाम है? मीर अली अकबर जानी, मीर अली अकबर जानी है ना, मीर अली अकबर जानी इसका नाम है। समझ में आ गया बहादुर लोग? इसका नाम है मीर अली अकबर जानी। ये आपको हिंदाल का गुरु जी का नाम है। गुरु लिखा गया है, गुरु लिख लीजिए, गुरु। ठीक, कोई दिक्कत? तो हमीदा बानो बेगम के पिता का भी नाम पता चल गया। आप बोल सकते हैं कि हुमायूं के ससुर का भी पता चल गया। लेकिन हमीदा बानो बेगम प्यार नहीं करती थी। हुमायूं को तो प्रेम हो गया मन ही मन, लेकिन हमीदा बानो बेगम प्यार नहीं करती थी। बाद में हुमायूं ने बेगम के पिता को अपहरण कर लिया और कहा कि शादी कर लो, नहीं तो हम क्या कर देंगे, फांसी दे देंगे। अब बेचारी क्या हो गया, बड़ी कष्ट में हो गई। फिर सुने कहानी। हमीदा बानो बेगम से हुमायूं के प्यार सिर्फ था। हमीदा बानो बेगम के हुमायूं से प्यार नहीं था, खाली हुमायूं इससे प्यार करता था, लेकिन इसको प्यार उससे नहीं था। लेकिन उसको भाई दिमाग में चढ़ गया हुमायूं के। हुमायूं तो बोला कि हम ऐसे किसी भी हालत में इससे हम शादी करना चाहते हैं। लास्ट टाइम यही करता है कि हुमायूं जो है, यही गुरु जी जो है, इसी को
किडनैप कर लेगा, अपहरण कर लेगा और अपहरण करने के बाद शर्त रखेगा, या तो तुम हमसे शादी कर लो ना तो इसको हम क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे, तुम्हारे बाप को हत्या कर देंगे। तो बेचारी हमीदा बानो बेगम बलि के बकरा बन गई, है ना। अंत में शादी कर ली, अंत में क्या कर ली, शादी कर ली। अब शादी कहाँ होता है बहादुर, कब होता है बहादुर, इसको लिख लीजिए। बोला जाता है कि 1541 में बिरसाल के महल, यही बिरसाल जो है ना, बिरसाल बिरसाल यही बिरसाल के महल में कभी कभी सवाल भी पूछता है कि हुमायूं शादी कहाँ किया था। बिरसाल के महल में 2 साल तक रहता है, 2 साल तक, और यहीं पर शादी कर लिया ही। 2 वर्ष तक रहा, 2 वर्ष तक रहा शादी करके। कोई दिक्कत है बहादुर। राणा बिरसाल ने महल से भगा दिया हुमायूं को। बाद में बोला राणा बिरसाल राणा बिरसाल, तुम यहाँ से भागो, तुम यहाँ पर आया हमको शरण मांगने के लिए, और तुम क्या कर लिया, और तुम्हारा अपने भाई के गुरु की ही बेटी से शादी कर लिया। हम तुमको शरण दिए रहने के लिए, तुम क्या कर रहा, शादी कर रहा, तुम यहाँ से निकलो। भगा दिया गया यहाँ से। राणा बिरसाल ने अपने महल से भगा दिया, है ना बहादुर लोग। आगे देखते हैं कि इसी महले में बहादुर, बोला जाता है 2 साल तक रहता है ना, इसी महले में बहादुर 14 अक्टूबर 1542 को 14 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है। अकबर का तो नाम सुना होगा बहादुर, अकबर का जन्म होता है। क्या हुआ, 20 साल का महल में कब हो गया, तो 1542 में हो गया, 14 अक्टूबर 1542 में ही हो गया। हुमायूं को भगा दिया, लेकिन बेगम और अकबर को शरण दे दिया बिरसाल। बोलता है यहाँ पर, बिरसाल बोलता है कि तुम भागो। हुमायूं को भगा दिया गया, लेकिन बिरसाल जो है ना, अकबर, बेचारा अकबर छोटा था तो कहाँ जाएगा। अकबर और इसका माता बेगम को, मैंने क्या बेगम का नाम था, तो हमीदा बानो बेगम को बोला कि तुम लोग यहीं रहो, लेकिन तुम्हारा पत्नी को हमारे नज़र से दूर कर दो। हालांकि बिरसाल को भी लगा ना कि हुमायूं को भगाना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका पत्नी के इसको भगाएंगे तो जंगल में ये लड़का के लेके कहाँ जाएगा, छोटा बच्चा के। तो इसको रख लिया गया बिरसाल के द्वारा, राणा बिरसाल के द्वारा, और हुमायूं का कर दिया गया, यहाँ से भगा दिया गया, है ना। 1542 में हुमायूं ईरान में रहने लगा और एक विशाल सेना का निर्णय किया। यहाँ से भाग के गया बहादुर, यहाँ से भाग के गया, ध्यान से देखो, यहाँ से जब भाग के जाता है तो 1542 में ही हुमायूं ने ईरान में रहने लगा। यहाँ से भागकर ईरान में रहने लगा, अपने पत्नी और बेटा को छोड़ दिया। कहाँ तक गया हुमायूं, ईरान में। यहाँ पर एक विशाल सेना बनाया। क्या बनाया, विशाल सेना खड़ा किया, अपने रणनीति से विशाल सेना खड़ा किया। और खड़ा करके अब क्या कर रहा है, सोच रहा है कि अब अगल बगल पहले छोटा मोटा जो शासक है, उस शासक को पहले या तो अपने अंडर में मिलाएंगे, नहीं तो उससे हम युद्ध करेंगे, है ना। सेना खड़ा करने के बाद तो ऐसी डायरेक्टली लिखिए बहादुर लोग। आगे यहाँ के बाद आगे देखिए कहानी। इसका जो हुमायूं का बेटा के अकबर का जो जन्म है ना, ये हमको डेट क्लियर नहीं कर रहा है। 15 अक्टूबर है शायद, 14 अक्टूबर नहीं, 15 अक्टूबर। थोड़ा देख लीजिएगा, इसको देख के जो कट कर दीजिएगा, 14 अक्टूबर कट कर दीजिएगा, 15 अक्टूबर लिखिएगा, 15 अक्टूबर, है ना बहादुर लोग। चलिए देखेंगे थोड़ा सा आगे कहानी को ध्यान से। आपका हुमायूं अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना काम करते चल रहा है। जैसे बहादुर 1545 में 45 लिखा गया है। 45 में हुमायूं ने काबुल और कंधार पर विजय प्राप्त किया। कहाँ, काबुल एंड कहाँ बहादुर, कंधार।
सेना विशाल खड़ा करने के बाद काबुल और कंधार पर राज किया, है ना। और यहीं से इसका एक वफादार सेनापति मिलता है। हुमायूं का एक सेनापति वफादार कौन था, यहीं से मिलता है कौन, तो उसका नाम था बैरम खां। बैरम खां, है ना बहादुर। चलिए आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आगे। 1544 में बोला जाता है कि पेशावर पर विजय प्राप्त किया। कहाँ, पेशावर पर विजय प्राप्त किया। पेशावर, पेशावर पर विजय, है ना। 1555 में देखेंगे बहादुर, बोला जाता है कि लाहौर, लाहौर पर विजय प्राप्त किया। 1555 में बहादुर बोला जाता है कि मछीवाड़ा का युद्ध लड़ा गया। मछीवाड़ा, मछीवाड़ा, हुमायूं एक युद्ध लड़ा था जिसको बोलते हैं मछीवाड़ा। मछीवाड़ा नहीं, मछीवाड़ा, मछीवाड़ा का युद्ध बोला जाता है कि मछीवाड़ा के युद्ध में एक तरफ से हुमायूं था और दूसरी तरफ से आपको ततार, ततार खा, ततार खा, इसको और नाम बोला जाता है, ततार खा के ही और नाम बोला जाता है बहादुर नसीब खान। क्या चीज, नसीब खान, है, नसीब खान के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युद्ध में बहादुर इसको हार होती है और इसको क्या होती है, हुमायूं की जीत होती है। कोई दिक्कत बहादुर, कोई दिक्कत। इस युद्ध के बाद तुरंत ही आगे पॉइंट देखने के लिए मिलेगा, आगे पॉइंट देखने के लिए मिलेगा जिसको बोलते हैं 1555 में सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। एक तरफ से आपको मिलेगा हुमायूं और एक तरफ से मिलेगा बहादुर सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी, अब सिकंदर सूरी कौन है बहादुर, सूरी वंश का शासक है। इस मैच में ये हारेगा, कौन जीतेगा, तो हुमायूं जीतेगा, है ना बहादुर। अब सिकंदर सूरी कौन है इसके बारे में जस्ट बताएंगे, जैसे जैसे आगे पॉइंट चलते हैं पहले, फिर इसके बाद हम बताते हैं, है ना। जैसे बोला जाता है, ध्यान से देखेंगे कि हम यहाँ पर चर्चा किए थे। देख लीजिए अगले पॉइंट लिखते हैं, हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में 2 कार्यकाल बताए थे, एक 1530 से कहाँ तकला, 40 तक, फिर 1555 से कहाँ तकला बहादुर, 1556 तकला। शुरू में लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे। तो 1540 और 55 का जो बीच का समय है, इसमें सूरी वंश चलता है। जैसे बिलग्राम और कनौज के युद्ध से ये हार के भागता है, उधर राजस्थान क्षेत्र में, सिंध वाला क्षेत्र में अमरकोट ने, तो इसी के बीच में 1540 से चलता है सूर्य वंश। कौन चलता है, सूर्य वंश चलता है, सूर्य वंश। और सूर्य वंश, सूर्य वंश, है ना। ये वंश चलता है बहादुर 1540 से लेकर 1555 तकला, है, 40 से कहाँ तकला, 1555 तकला चलता है। अब यही सूर्य वंश का अंतिम शासक हुआ करता है सिकंदर सूरी, है ना। अभी हम शेरशाह सूरी के बारे में सबसे पढ़ाएंगे, सूर्य वंश का शासक, संस्थापक ही शेरशाह सूरी होता है, कैसे इसका जीवनी शुरुआत हुआ। अभी हम शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ाए नहीं, पढ़ाएंगे भी, है ना, पढ़ाएंगे, इस टेंशन नहीं है। लेकिन हुमायूं के बारे में बता रहे हैं तो बता रहे हैं, कोई दिक्कत बहादुर लोग। तो इस समझ में आया इस शेरशाह सूरी को, सिकंदर सूरी कौन था, तो ये था, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं बहादुर लोग। हुमायूं वापस भारत की सत्ता प्राप्त करने में सफल रहा। बोला जाता है कि जो कोई सरहिंद का युद्ध के ही बाद हुमायूं हुमायूं फिर से मुगल सत्ता पर बैठता है। हुमायूं फिर से मुगल सत्ता पर बैठा है, कब, सरहिंद का युद्ध के बाद। देखें एक डेट है, इस डेट को ध्यान से देखेंगे कि 1556, बोला जाता है कि 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाता है।
हुमायूं की हुमायूं की मृत्यु हुमायूं की मृत्यु है ना। हुमायूं की मृत्यु के बारे में क्या क्या घटना ध्यान से पर देखेंगे। पहली पॉइंट लिखेंगे बहादुर, दीनपना भवन के अंदर बोला जाता है कि दीनपना जो भवन है ना, तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ये 5 मंजिल बनवाया गया था। कितना मंजिल तक? 5 मंजिल, मतलब कि ऐसे ऐसे कितने मंजिल बहादुर? 5 ताला बनाया गया था, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। हाँ, तो यही दीनपना जो आपको देखने को मिलता है, यही दीनपना पुस्तकालय से हुमायूं गिरकर सीढ़ी से गिर कर मर जाता है। सीढ़ी से गिर कर मर जाता है। यहीं पर हुमायूं के बोला जाता है ध्यान से कि यहीं पर हुमायूं किताबों का अध्ययन कर रहा था और अफीम पी रखा था, अफीम। और अचानक अचानक पता चलता है ना इसको, अचानक इसको पता चलता है, जैसे सीढ़ी पर बैठ के और पढ़ रहा था नवाज, ऐसे पढ़ रहा था किताब। और अचानक उस टाइम में नमाज पढ़ दिया जाता है। नमाज पढ़ता है, शुक्रवार का दिन था कि किस दिन इसका मृत्यु होता है, शुक्रवार का दिन इसका मृत्यु है। नमाज पढ़ रहे थे लोग, अचानक नमाज पढ़े तो ये बेचारा हड़बड़ा के उतरने की कोशिश किया ना सीढ़ी पर से, वहीं पर से गिर के मर गया। वहीं पर से क्या कर गया? गिर के मर गया। जुम्मा के दिन ही क्या कर गया? मर गया। मतलब शुक्रवार के दिन इसका मृत्यु हुआ था। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? इस पॉइंट को बना के लिखेंगे कि हुमायूं का मृत्यु दीनपना भवन के अंदर, दीनपना भवन के अंदर एक पुस्तकालय से गिरकर हुई थी। एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी बोल सकते हैं, पुस्तकालय से गिरकर हुई थी। कोई दिक्कत? दूसरी पॉइंट लिखेंगे, यहीं पर हुमायूं किताब का अध्ययन कर रहा था और अफीम पी रखा था। अफीम, अफीम के बहुत शौकीन थे। अफीम पी रहा था, अफीम पी रहा था। और नमाज का ऐसे नहीं लिखेंगे, अफीम पी रहा था, ठीक है। शुक्रवार, अगला पॉइंट, शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार को इस्लाम लोग जुमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुमा का दिन, जुमा का दिन। शुक्रवार का दिन था और अचानक नमाज का आवाज़ सुनकर, नमाज अजान का आवाज़ सुनकर सीढ़ी से गिर के क्या हो गया? मर गया। सीढ़ी से गिर कर मर गया। अचानक उतर कर सोचा कि नमाज पढ़ चल जाए मस्जिद में, अभी टपक गया। कोई दिक्कत बहादुर लोग? नहीं सुनाई दिया होगा तो दोबारा रिपीट करके लिख लेंगे। मकबरा के बारे में इसको बोलते हैं, मकबरा। तो मकबरा बहादुर दिल्ली के निजामुद्दीन में है। कहाँ है? दिल्ली के निजामुद्दीन, दिल्ली के निजामुद्दीन में है। कोई दिक्कत? और ये मकबरा कौन बनवाया था, इसका पत्नी के बारे में बोलते हैं। एक पत्नी का नाम था बहादुर हमीदा बेगम, जो अभी जस्ट पढ़ाया है हमीदा बेगम के बारे में। अकबर के माता हदीमा, हमीदा बेगम ना, हमीदा बेगम है ना। इस मकबरा का वास्तुकार कौन था? इस मकबरा का वास्तुकार, वास्तुकार लिखल है ना, ये तू है वास्तुकार। मिर्जा गायस बेगम, मिर्जा गयास बेग जी, बेगम नहीं, बेग, मिर्जा गयास बेग। कोई दिक्कत? नोट बना के लिखेंगे बहादुर, पॉइंट बना के नोट नीचे
क्या लिखेंगे नोट में, लिखें ध्यान से। भारत में दोहरी गुंबज वाला मकबरा है। लिखेंगे भारत में दोहरी गुंबज वाला मकबरा है। भारत में दोहरी गुंबज वाला मकबरा है जो पहली बार सफ़ेद संगमरमर से बनी है। कैसे ताजमहल सफ़ेद से है, उससे पहले ही बन गया था, है ना। तो लिखेंगे भारत में दोहरी गुंबज वाला मकबरा है जो पहली बार सफ़ेद संगमरमर से बनी है। जो पहली बार सफ़ेद संगमरमर से बनी है। लिख लिए बहादुर लोग, लिख लिए तो बोलिए। चलिए, इसका एक बायोग्राफी है हुमायूं का, जस्ट हम बता भी चुके हैं। बायोग्राफी हुमायूंनामा, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा जो है इसका बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी फारसी भाषा में। इसमें लिखा गया है कि हुमायूं जो था वो अलग अलग दिनों में अलग अलग पोशाक पहनना पसंद करता था। यह अफीम का बहुत शौकीन था, आदी था। मतलब कहने का मतलब कि इसका जिंदगी वही हो गया कि मतलब लुढ़क लुढ़क के शासन बना और लुढ़क लुढ़क के बेचारा चलते गया, मर गया, है ना। सही बात है। मैंने अपने शासन काल में शासन तो लुढ़क लुढ़क के करबे किया। कभी शेर ससुरी मारा तो कभी कौन मारा, बेचारा लुढ़क लुढ़क के मतलब अपना शासन चलाया और लुढ़क लुढ़क के लास्ट में चलिए गया, है ना बहादुर। तो यही था आपको हुमायूं का जीवनी, और हुमायूं से संबंधित ये भी पूरा का पूरा कहानी था। तो ये कहानी कैसा लगा आपको, पहले हमको आप कमेंट करके बताइए कैसा लगा, कहानी कैसा लगा। अपने नाम के साथ, जैसे मेरा नाम क्या है, नाम के साथ अपना कमेंट कीजिए कि हाँ कहानी अच्छा लगा, कहानी अच्छा लगा। इसके बाद हम आगे पढ़ाएंगे शेर ससुरी, या कहानी अच्छा नहीं लगा, या आप कमेंट कीजिए। और इसके बारे में जो भी टूटी फूटी अगर लगता है कि कुछ छूट गया है तो इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना, कि कुछ छूट गया है तो हम या इसी क्लास में कवर करेंगे, नहीं तो अगले क्लास में कवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जो भी कमी है, जो भी अच्छा है, इसके बारे में आपको कमेंट करना होगा, है ना। करे तो पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा। तो बहादुर, चलिए आज हम लोग यहीं तक क्लास रखते हैं। क्लास को अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लास जो पढ़ाया जा रहा है इसको अच्छा से लिखा कीजिए। और जो भी बच्चे ऑफलाइन का जो बच्चे हैं जो मेरे पास सामने बैठ के पढ़ते हैं, तो उन लोग से प्रतिदिन इसका सुना जाता है होमवर्क, यही पढ़ा के वहाँ सुना जाता है। तो आप लोग भी अपना अपना याद कीजिए, है ना। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।